10वां सिपारा सूरह अनफाल, इसकी आयत नंबर 53 अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आलिशान है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। ये इसलिए कि अल्लाह किसी कौम से जो नेमत उन्हें दी थी बदलता नहीं जब तक वो खुद ना बदल जाएं। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। यानी काफिरों को अजाब देने का सबब ये है कि अल्लाह ताला ने किसी कौम को जो नेमत अता फरमाई है उसे हरगिज बदलता नहीं जब तक वो खुद ही अपनी हालत को न बदले और ज्यादा बदतर हाल में मुब्तला ना हो। जैसे अल्लाह ताला ने कुफारे मक्का को रोजी देकर भूख की तकलीफ दूर की, अमन देकर खौफ से नजात दी और उनकी तरफ अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबऊस किया। उन्होंने इन नेमतों पर शुक्र करने की बजाय ये सरकशी की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झुटलाया और उनकी खून रेजी के दर पे हुए और लोगों को राह हक से रोका। सुद्दी ने कहा कि अल्लाह ताला की नेमत हजरत सय्यदी अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कुदरत का ये कानून है कि किसी कौम को नेमत देकर उस वक्त तक उस नेमत को अजाब से तब्दील नहीं किया जाता जब तक वो खुद कौम अपनी बदआमालियों की वजह से अपने आप को उस नेमत का नाअहल साबित नहीं करती। गुजरी हुई और मौजूदा कौमों के उरूजो जवाल के लिए यही अटल कानून है कि नेमत का शुक्र और हक अदा करने पर नेमत बढ़ जाती है और नाशुक्री करने पर सजा दी जाती है। यहां ये बात याद रहे कि कुदरत का ये कानून सिर्फ काफिर कौमों के साथ ही खास नहीं बल्कि मुसलमान भी अगर उसी रविश पर चलें तो अल्लाह ताला उनसे भी अपनी दी हुई नेमतें वापस ले लेता है और उन्हें भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ जाता है। जैसा कि मुसलमानों के उरूजो जवाल के असबाब की मारिफत रखने वाले बखूबी जानते हैं कि जब तक मुसलमान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र और उनका हक अदा करते रहे तब तक उरूज की उन मनाजिल पर फाइज रहे कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इनके जेरे नगी रही और कुफार मुसलमानों का नाम सुनकर लरजते रहे। और जब से मुसलमानों ने नेमतों के शुक्र और उसके हक की अदायगी से मुंह मोड़ा तब से उनकी ताकत और काफिरों पर तसल्लुत खत्म होना शुरू हो गया। और आज मुसलमानों का दुनिया भर में हाल ये है कि काफिर उन्हें बुरे से बुरे नाम से याद करते हैं और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क हो जो काफिरों का दस्त नगर ना हो। तो अल्लाह करीम हमें जो नेमतें मिली हैं हमें उनका शुक्र अदा करने की तौफीक दे। जितना नेमत का शुक्र अदा करेंगे वो नेमत उतना बढ़ेगी। ये बात हमें समझ में आ गई। अगर कोई चाहता है कि उसकी नेमतों में इजाफा हो तो वो नेमत पर शुक्र अदा करे। खाना खाया है तो कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है, कपड़ा पहना है तो कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसी तरह जो नेमत इस्तेमाल करे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और इंशाअल्लाहुल करीम जाहिर है फर्द से जो है वो कौम बनती है
تو ایک ایک فرد اگر شکر کرنے والا بن گیا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کریم ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں وہ دوبارہ عطا کرے گا. اور ہماری سب سے بڑی کھوئی ہوئی نعمت کون سی ہے؟ ہماری سب سے بڑی کھوئی ہوئی نعمت ہمارا جو عروج تھا، ہماری جو عزت تھی دنیا بھر کے اندر، جو مسلمانوں کو اللہ کریم نے جو ایک حکمرانی عطا کی تھی، وہ ہماری کھوئی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اگر پوری مسلم قوم اگر پھر سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والی بن جائے تو انشاءاللہ الکریم وہ دن دور نہیں کہ جب دوبارہ ہمارا تسلط پوری دنیا پر ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایسا تو معاملہ ہے نہیں کہ ہم تسلط حاصل کریں اور پھر ہم ظلم کریں، ایسا تو ہم کرتے نہیں، نہ مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے، البتہ کفار کی یہ تاریخ رہی. تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں اللہ پاک اپنی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.